ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सहज रजिस्ट्रेशन। सहज रजिस्ट्रेशन जैसे ही लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने retail.sahaj.co.in करके वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने सहज जन सेवा केंद्र का लॉगिन पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको एक नई आईडी के लिए आपको यहां पर एक टैब दी गई है रजिस्ट्रेशन की। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इतना करते ही आपके सामने सहज का एक रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि आपका बिजनेस इंडिविजुअल है या फिर बिजनेस के तौर पर रजिस्टर्ड है। तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आपको बिजनेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको इंडिविजुअल के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। और यहाँ पर आपको एसएम कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको सहज मित्र को ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में स्कीम ऑप्टेड फॉर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है, और शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पीएमआईडी और साथ में सहज मित्र का रेफरल कोड मांगा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कोड आपके पास में मौजूद नहीं होंगे, इनको आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर जो मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करने के बॉक्स आ जाते हैं, जहां पर सबसे पहले तो आपको सैल्यूटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर आपको मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहां पर लास्ट नेम टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फोन और ईमेल के सेक्शन में आकर के अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को फिल कर देना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद में आपको वैलिडेट मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। आपने यहाँ जो मोबाइल नंबर फिल किया है वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके ईमेल आईडी पर भी एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपने गार्जियन की डिटेल को फिल करना है, जिसमें आपको अपने पिता की डिटेल को फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको मिस्टर सेलेक्ट कर देना और यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम फिल कर देना है। और यहाँ पर रिलेशनशिप के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको फादर को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, जैसा कि आपकी आईडी प्रूफ पर है उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। इसके बाद में आपको स्टेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को फिल करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे सेंटर एड्रेस मांगा जाता है। तो सेंटर एड्रेस अगर आपका सेम है, ऊपर जो आपने एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस को आप फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए एक डेडिकेटेड शॉप ओपन करने वाले हैं तो उस शॉप की जो भी लोकेशन है आपको यहाँ पर उसका एड्रेस फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको ऑनरशिप के बारे में बताना है। आप जो शॉप ओपन कर रहे हैं वो शॉप आपकी खुद की है या फिर आपकी शॉप रेंटेड है, तो जैसा भी स्टेटस है आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप कैसा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे सेंटर का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मांगा जाता है। तो इन डिटेल को आपको ऑनलाइन ही जनरेट करना होगा। इसके लिए आपको नई टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बाद में प्लेस नेम के सेक्शन में आकर के जहां पर भी आपका सेंटर लोकेटेड है उसका एड्रेस आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर एड्रेस को फिल करके जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको उस एड्रेस को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मैप में देख लेना है, आपका एग्जैक्ट एड्रेस सेम दिखाई देता है। तो आपके यहाँ पर जो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाया गया, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कॉपी कर लेना है। तो सबसे पहले मैं लैटिट्यूड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लैटिट्यूड के सेक्शन में फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही डिटेल को फिल कर दिया है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप बैंक डिटेल के सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका बैंक खाता जिस भी बैंक में है आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आपके सामने एक लास्ट पेज आता है जहां पर आपको एक लोकल रेफरेंस की डिटेल को शेयर करना है। तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर को या फिर किसी भी आस पड़ोस के व्यक्ति की डिटेल को फिल कर देना है और यहाँ पर जो भी उनसे रिलेशन है आपको फिल कर देना है और यहाँ पर उनका जो भी एड्रेस है आपको टाइप कर देना है। एड्रेस की डिटेल को फिल करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे कुछ यस नो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप पे पुलिस की किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई तो कभी नहीं हुई है, किसी भी तरीके का कोई लीगल केस तो आपके ऊपर नहीं चल रहा है।
तो यहाँ पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर है तो यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करने देना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको अपनी आईडी प्रूफ और अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो यहाँ पर फोटो को अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंप्यूटर में जहां पर भी अपने फोटो को स्कैन करके रखा है आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास में पैन कार्ड मौजूद है, तो आपके पास में पैन कार्ड है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपके पास में आधार कार्ड मौजूद है, तो यहाँ पर भी आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपलोड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी और अपने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं आधार को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जहां पर भी आधार को आपने सुरक्षित करके रखा है आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड को ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में यहाँ पर उसका जो आईडी नंबर है फिल करने के बाद में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में कंप्यूटर रिलेटेड कौन कौन सी डिवाइसें मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो भी डिवाइसें मौजूद हैं या फिर जो भी आप अरेंज कर सकते हैं सेंटर को चलाने के लिए, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास में लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में मेरे पास में प्रिंटर मौजूद है, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रिंटर में ही मेरा स्कैनर है तो मैं इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर वेब कैम का भी अरेंजमेंट मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन का पेज आता है, जहां पर आपने जो भी डिटेल को फिल किया है एक बार आपके सामने पूरी ही डिटेल वेरीफाई कराई जाती है। यहां पर आपको सभी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है जो भी आपने डिटेल फिल की है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर अभी किसी भी तरीके के करेक्शन की जरूरत है तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी तरफ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। आपको इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लेना है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित करके रख सकते हैं। अब आपको सहज की टीम की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन कॉल किया जाएगा, जिस कॉल के लिए आपको मैक्सिमम 3 दिनों का वेट करना होता है। 3 दिनों के अंदर अगर आपको कॉल नहीं आती है तो आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद में आपको जो लॉगिन आईडी है और साथ में जो स्केच आईडी है वो आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाती है। स्केच आईडी मिल जाने के बाद में आपको अपने पोर्टल को एक्टिव करने के लिए आपको अपने स्केच को 500 रुपीज से रिचार्ज करना होगा। उसके बाद में आपका पोर्टल एक्टिव हो जाता है, आप अपने पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 500 रुपीज का जो चार्ज है उन जगहों पर है जहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं है। जहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी कि G2C सर्विसेज अवेलेबल है वहां के लिए आपके चार्जेस बढ़ सकते हैं। आपके स्टेट में जो भी चार्ज है वहां के लिए वो खुद कॉल करके आपको बताएंगे। यूपी की अगर हम बात करें तो सहज की आईडी के लिए आपसे 2500 रुपए लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट कोई भी ऑफलाइन में नहीं करना है। यहाँ पर आपकी जब आईडी जनरेट हो जाएगी आपको अपने पोर्टल को ही रिचार्ज करना है और ई डिस्ट्रिक्ट की जो सर्विसेज हैं वो डिपेंड करती हैं आप किस स्टेट से हैं। आपकी स्टेट में ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज सहज देता है तो इसके लिए आपको अपने लोकल में रेफरेंस में जो भी CSC केंद्र है, जो भी जनसेवा केंद्र है वहां पर जाकर के संपर्क करना, उनसे पता करना है कि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है, किसके द्वारा हमारे यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज दी जा रही है। सहज की लॉगिन डिटेल मिलने के बाद में आपको इसी लॉगिन पेज पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल को फिल कर देना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सहज पोर्टल को लॉगिन करने के बाद में आपके सामने पोर्टल का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज और बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज आपको एक्सेस करने को मिल जाता है। सहज पोर्टल पर आपको 2 तरीके के वॉलेट दिए जाते हैं। इन वॉलेट्स को आपको अलग अलग ही सेपरेट रिचार्ज करना होता है। यहाँ पर एक जो वॉलेट है जिसमें 50 रुपीज आप देख रहे हैं, इसमें हम G2C सर्विसेज को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आजाद निवास अप्लाई करना हो या फिर राशन कार्ड को अप्लाई करना हो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और वही जो सेकंड वॉलेट का बैलेंस है इसमें आप इंश्योरेंस करें या फिर कोई भी मोबाइल रिचार्ज करें, DTH रिचार्ज करें या फिर कोई भी अदर जो प्राइवेट सर्विसेज दी हैं उनको अगर आप एक्सेस करते हैं तो आपको इस वॉलेट से अमाउंट डिटेक्ट कराना होगा। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, ई लर्निंग, यूटिलिटी, एजुकेशन, साथ ही में माई बिजनेस करके बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं।
तो इस पोर्टल पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और उनको कैसे आपको एक्सेस करना है, अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसके लिए हमारा एक दूसरा चैनल है, उस पर हम ये सारे ही वीडियो